हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2026-27 में ऐसी कौन सी 5 स्किल्स है जो हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को आनी चाहिए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो भी नए बंदे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, जो आपकी पहली स्किल्स होने वाली है वो है एआई। एआई बिल्कुल आप सही समझे हैं, आपको सब कुछ एआई में आना चाहिए, लाइक जनरेटिव एआई, पाइथन, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर। उसके अलावा आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरी स्किल्स आपकी कौन सी होने वाली है। आपकी दूसरी स्किल्स होने वाली है डेवऑप्स और क्लाउड, जिसमें आपका एज़्योर, एडब्ल्यूएस, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती है। तीसरी स्किल्स आपकी होने वाली है सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन आपको आना चाहिए। किसी भी बड़ी एमएनसी कंपनी में जाना है तो आपको सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस, फोर्थ आपकी स्किल्स होने वाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के अंदर आपकी क्या आती है, डेटा स्ट्रक्चर आता है जिसमें एरे, स्ट्रिंग, ट्री, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ आता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा बिल्कुल अच्छे से। सो गाइस, फिफ्थ स्किल्स होने वाली है भाई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए किसी भी एमएनसी में बैठने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किसी भी बुक को रीड कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, या इंग्लिश मूवी इंग्लिश में देखो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ रहा हूँ अभी, तो ऐसे ही आप एक बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं। ठीक है, चलो अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। सो गाइज, ये है वो 5 स्किल्स जिसके बारे में बात कर रहा था। पहली है एआई, दूसरी क्लाउड एंड डेवऑप्स, सिस्टम डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स एंड फंडामेंटल्स एंड कम्युनिकेशन एंड ओनरशिप। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिएगा गाइस। यूज़ एआई टूल इफेक्टिवली एंड राइट एंड रिव्यू एआई जनरेटेड कोड, डीबग फास्टर विद एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अंडरस्टैंड एआई लिमिटेशंस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एआई से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। ठीक है, ये सब कुछ आना चाहिए। सेकंड स्किल्स पे आते हैं क्लाउड एंड डेवऑप्स, AWS, एज़्योर, GCP। ठीक है, उसके अलावा हो गया डॉकर, कुबरनेटिस, CI/CD पाइपलाइन एंड ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, डिप्लॉय विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो तीसरी स्किल्स हमारी आती है सिस्टम डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा, स्केलेबल एंड रिलायबल ऐप के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होते हैं, माइक्रो सर्विसेज वर्सेस मोनोलिथिक क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, कैशिंग क्यू, APIs कैसे काम करती है, क्या होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। लोड बैलेंसिंग, सर्वर पे कैसे हम लोड को बैलेंस करते हैं, स्केलेबिलिटी, थिंक लाइक एन आर्किटेक्ट, ऐसे पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फोर्थ स्किल्स आपके पास आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में TSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन कोर कॉन्सेप्ट, SQL ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, SQL के बारे में पता होना चाहिए। डीबग एंड टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारी स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। और फिफ्थ जो लास्ट है, जो कि हमें सीखनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड ऑनरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ऑनरशिप का मतलब ये है कि आप कैसे ऑनरशिप लेते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं नहीं करते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। और राइट डॉक्स, एक डॉक्यूमेंट को लिखना है, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, एक ओनरशिप, वर्क विद क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है, जैसे आप बैकएंड वाले हो तो आपको फ्रंट एंड की टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ओनरशिप लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये 5 स्किल्स हैं जो कि 2026-27 में आप सबको आनी चाहिए, जो कि फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ आनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी नए बंदे हैं, जो नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।